हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई प्रमुख पुस्तकों की और किनके द्वारा वे लिखी गई उसकी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के समय प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनामों की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स के लिए उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितनी भी सीरीज चल रही हैं उनके वीडियोस तुरंत प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक ग्रुप लर्न इजी और पेज लर्न इजी से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रमुख व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनामों की। सबसे पहले चर्चा करते हैं महामना। ये जो उपनाम था, ये जो लेफ्ट साइड में है ये उपनाम है, और ये जो मूल नाम है, जो राइट साइड में है वो मूल नाम है और लेफ्ट साइड में उपनाम है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले महामना। महामना जो उपनाम था वो पंडित मदन मोहन मालवीय का था। महामना उपनाम पंडित मदन मोहन मालवीय का था। और इसमें जितने भी उपनाम है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मुख्य नाम है, उन जो चर्चित नाम है, वो तो हर एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ जो लोकल नाम है, मान लीजिए कोई स्टेट का कोई नाम है, तो वो स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें जितने भी नाम शामिल किए गए हैं वो सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महामना। महामना उपनाम था पंडित मदन मोहन मालवीय का। चाचा नेहरू, जिसका जो ये बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये उपनाम था चाचा नेहरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो राष्ट्रपिता था। और महात्मा गांधी जो महात्मा नाम था वो गांधी जी का था, जिनका मूल नाम जो था मोहनदास करमचंद्र गांधी था, तो उनको महात्मा के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जो उपनाम था वो लाला लाजपत राय का है। पंजाब केसरी उपनाम लाला लाजपत राय का है। और लाला लाजपत राय का ही एक अन्य उपनाम लाला जी भी है। लाला जी और पंजाब केसरी ये दोनों उपनाम लाला लाजपत राय जी के हैं। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला जी लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश बंधु। देश बंधु जो उपनाम था वो चितरंजन दास जी का था। तो देश बंधु ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, देश बंधु किसका उपनाम था, तो देश बंधु चितरंजन दास जी का उपनाम है। राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि किसको कहते हैं, वो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने चर्चा की थी प्रमुख पुस्तकों की, तो उसमें मैंने बात की थी प्रमुख पुस्तकों में मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक का। तो आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आप मैथिली शरण गुप्त जी की जो पुस्तक थी कौन सी थी वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पता चलेगा कि जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है। जो मैथिली शरण गुप्त थे उनका उपनाम राष्ट्रकवि था, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो थी वो सरोजिनी नायडू का उपनाम था, और इनका एक अन्य उपनाम भारत कोकिला था। भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम गुरुदेव है। तो एक बार फिर से देखते हैं, देश बंधु चितरंजन दास, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला इनको भी सरोजिनी नायडू का ही उपनाम था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महर्षि। महर्षि जो उपनाम था वो अरविंद घोष जी का था। महर्षि अरविंद घोष जी का उपनाम था। आगे बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसको कहा जाता था, तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे।
इनको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था। और जैसा कि मैंने अभी पीछे बात की मैथिली शरणगुप्त की बुक की, और इसमें साथ ही साथ जैसा अभी मैंने चर्चा की रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी बुक भी कई बार पूछी जाती है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियाज वॉकिंग सेंट। इंडियाज वॉकिंग सेंट किसको कहा जाता था? ये विनोबा भावे जी को कहा जाता था। ये विनोबा भावे जी का उपनाम था इंडियाज वॉकिंग सेंट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम था। जो नेताजी उपनाम था वो सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम था। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो इंडियन स्ट्रगल थी। आगे बात करते हैं सीमांत गांधी जी की। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। महर्षि अरविंद घोष, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत जिन्ना, इंडियाज वॉकिंग सेंट विनोबा भावे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकमान्य। लोकमान्य जो उपनाम है वो बाल गंगाधर तिलक जी का है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं लोकनायक। ये जो उपनाम था वो जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है, लोकनायक। तो ये लोकमान्य और लोकनायक में काफी बार कंफ्यूजन होता है। तो जो लोकनायक था वो जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम था, और लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक। आगे बात करते हैं इंडियाज गोल्डस्टेन। इंडियाज गोल्डस्टेन किसको कहा जाता था? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी को इंडियाज गोल्डस्टेन कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य का अंग्रेज किसको कहा गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंग्रेज लॉर्ड कर्जन का उपनाम था। लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब कहा जाता था। आगे बात करते हैं धोंधू पंत किसका उपनाम था या किसका नाम था और इनका उपनाम क्या था? तो नाना साहब जो थे उनका मूल नाम धोंधू पंत था, और ये धोंधू पंत जी का उपनाम था नाना साहेब। आगे बात करते हैं असम केसरी किसको कहा गया? असम केसरी किसका उपनाम है? अंबिकागिरी राय चौधरी। जो अंबिकागिरी राय चौधरी जी का उपनाम असम केसरी था। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता था। जो आंध्र केसरी उपनाम था वो टी प्रकाशम को कहा जाता था। दक्षिण का अग्निबम सत्यमूर्ति जी का उपनाम था। दक्षिण का अग्निबम किसे कहते थे? वो सत्यमूर्ति जी को दक्षिण का अग्निबम कहा जाता था। अब बात आती है बंबई त्रिमूर्ति की। बंबई त्रिमूर्ति, इसमें तैयब जी, मेहता जी और तैलंग जी, ये तीन लोग शामिल थे, जिसके कारण इनको बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। और आगे बहुत ही चर्चित नाम झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का उपनाम था, जिनका मूल नाम मनु था। तो एक बार फिर से देखते हैं। असम केसरी अंबिकागिरी राय चौधरी, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, दक्षिण का अग्निबम सत्यमूर्ति, बंबई त्रिमूर्ति में तैयब जी, मेहता जी एवं तैलंग जी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मनु। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का उपनाम था। वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम जो उपनाम है वो भगत सिंह का है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो दादा भाई नौरोजी का उपनाम है। महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे जी को कहा जाता था। जो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना गया वो महादेव गोविंद रानाडे को जाना गया। नेशनल मित्र किसे कहा गया? नवगोपाल मित्र का उपनाम नेशनल मित्र था। तो एक बार फिर से देखेंगे। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे, नेशनल मित्र नवगोपाल मित्र। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दीन बंधु की। यह भी बहुत बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, दीन बंधु किसका उपनाम है? सीएफ एंड्रयूज का जो उपनाम था वो दीन बंधु था। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री जी का उपनाम जो था वो मैन ऑफ पीस था। कायदे आजम किसको कहा गया? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का जो नाम था वो उपनाम था वो कायदे आजम था।
सरदार, सरदार किसको कहा गया? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया, जो सरदार की उपाधि दी गई या उपनाम दिया गया वो वल्लभ भाई पटेल को दी गई। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख का उपनाम था। लोक हितवादी जो उपनाम था वो गोपाल हरि देशमुख का था। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। दीनबंधु CF एंड्रयूज, मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेरियार। पेरियार किसका उपनाम था? EV रामास्वामी नायकर, इनका उपनाम पेरियार था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पेरियार, पेरियार EV रामास्वामी नायकर का उपनाम था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का उपनाम था। स्वामी दयानंद जी का उपनाम मूल शंकर था। और रामकृष्ण परमहंस जो उपनाम था वो गदाधर भट्टाचार्य जी का था। रामकृष्ण परमहंस गदाधर भट्टाचार्य जी का उपनाम था। नरेंद्र, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का उपनाम था। तो एक बार फिर से नजर डालते हैं। पेरियार EV रामास्वामी नायकर, मूल शंकर स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस गदाधर भट्टाचार्य, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की जो प्रमुख उपनाम थे स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनामों की। और आगे वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक भारत के आगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, comment on this video, and for regular updates subscribe our channel. Thanks for watching. Thank you.